हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें रवि ठाकुर, इंद्रदत्त, लखनपाल बीजेपी में शामिल हुए हैं और देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा बीजेपी में शामिल। तो ये 6 बागी नेता हैं कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहा है। तो लगातार कांग्रेस को छोड़ने का कांग्रेस के नेताओं का एक तरह से कहें कि ये जो मुहिम है लगातार चल रही है। कांग्रेस में अब झटका हिमाचल प्रदेश में भी लगा है, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस के जो बागी नेता थे उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, बल्कि बीजेपी और मजबूत इस तरह से हो गई है कि निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दे दिया है। और दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और ईडी ने कोर्ट से के कविता को हिरासत में बढ़ाने की मांग की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर 26 मार्च तक के लिए के कविता की ईडी हिरासत अब बढ़ा दी है। और ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि कविता के बयानों के आधार पर उनका आमना सामना कराना है। और यही नहीं, ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि हैदराबाद में शराब घोटाला मामले में के कविता की भतीजी के घर पर छापा मारा गया। ऐसे में के कविता की 5 दिन की रिमांड चाहिए। आपको बता दें कि के कविता ने कोर्ट में पहुंचने पर कहा कि यह केस फर्जी है, पॉलिटिकल केस है, राजनीतिक केस है ये, और उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी जमानत की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने उनकी कस्टडी 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। तो मुश्किल बढ़ती हुई और दिखाई दे रही है। और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। तिहाड़ जेल में बंद के सुकेश ने केजरीवाल और के कविता पर बड़ा दावा किया और कहा है कि उसके पास के कविता के खिलाफ कई सबूत हैं। वो केजरीवाल और के कविता के खिलाफ गवाह बनने को तैयार हैं। के सुकेश ने यह बात राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय कही। तो के सुकेश एक तरह से यह कहने को तैयार हैं कि वो गवाही देने के लिए भी तैयार हैं और उनके पास बहुत सारे सबूत केजरीवाल और के कविता के खिलाफ हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी कुछ और भी अपडेट्स हैं। 5 बड़ी अपडेट आपको एक एक करके बताते हैं। आज ईडी के दिल्ली हेडक्वार्टर में सीएम केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ जारी है। तो वहीं इसी घोटाले के आरोप में ईडी की रिमांड में भेजी गई के कविता को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश किया गया और पेश करने के बाद 5 दिन की और रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में अब तक 4 हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल का नाम है, के कविता का नाम है, मनीष सिसोदिया का नाम है और संजय सिंह शामिल हैं। और इन गिरफ्तारियों पर दिल्ली की सड़कों पर सियासत भी जारी है। बीजेपी की ओर से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर जहां राजघाट पर प्रदर्शन हुआ, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। वहीं चुनाव से पहले सीएम भजनलाल ने मास्टर स्ट्रोक चला है। राजस्थान में अब 4 निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन देंगे। और ये निर्दलीय विधायक कौन है? 4 चित्तौड़गढ़ से एमएलए चंद्रभान आक्या, वहीं जीवाराम चौधरी भी हैं, गणेश राज बंसल हैं और ऋतु बनावत हैं। चारों निर्दलीय विधायक आज दोपहर 2 बजे यानी बस अब से कुछ ही देर बाद कभी भी बीजेपी के कार्यालय में समर्थन का ऐलान करेंगे और इसकी तैयारी भी बीजेपी ने अपने ऑफिस में जयपुर में की हुई है। यहां आपको बता दें कि चारों विधायकों ने बीजेपी से विधानसभा चुनाव में बगावत करके निर्दलीय अपने दम पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत कर आए। तो 4 निर्दलीय विधायक बीजेपी को आज समर्थन देने वाले हैं और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये चारों बीजेपी से टिकट ना मिलने को लेकर बगावत पर उतर आए थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतकर भी भजनलाल शर्मा ने इनसे बातचीत की और बीजेपी के लिए समर्थन हासिल किया। बाकायदा इसका ऐलान दोपहर बस अब कुछ ही देर बाद होने वाला है। तो राजस्थान में आज 4 निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं, जिसे सीएम भजनलाल शर्मा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सीएम बनने के बाद अब भजनलाल शर्मा ने सिर्फ सरकार ही
कमान वो संभाल रहे हैं, बल्कि मंझे हुए नेता की तरह राजस्थान में बीजेपी के ट्रबल शूटर की भूमिका में भी वो नजर आ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से उम्मीदवार और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा सीटों के ऐलान के साथ ही ये वो 5 चेहरे थे जिनके खिलाफ अपनों ने ही बगावत कर दी। कहीं बागियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो कहीं निर्दलियों ने विरोध में ताल ठोक दी। बगावत की बात बढ़ी तो मोर्चा खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाला। तस्वीर नंबर 1 सबसे पहले सामने आई इस तस्वीर को देखिए। बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने जयपुर में रविंद्र भाटी से मुलाकात कर उनके बगावती तेवरों को कम कर दिया। इससे पहले बड़ी राहत की सांस ली बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने। तस्वीर नंबर 2 इससे पहले भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर के सरेगढ़ से बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ में समझौता करा दिया। जोधपुर में शेखावत की राह आसान कर दी। दोनों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया। पहले दोनों से अलग अलग बात की, फिर साथ बैठाकर। नतीजा, जब शेखावत और राठौड़ सीएम आवास से निकले तो दोनों ने एक दूसरे के पीठ पर हाथ रखा हुआ था। सीएम आवास से निकलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बताया, जबकि शेखावत को टिकट मिलने के बाद राठौड़ ने शेखावत का खुला विरोध किया था। शेखावत के टिकट का विरोध सिर्फ बाबू सिंह राठौड़ ने नहीं किया, बल्कि जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई भी विरोध में झंडा बुलंद किए हुए थे, जिन्हें सीएम ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और शेखावत की राह आसान कर दी। तस्वीर नंबर 3 भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी एक बड़े संकट से राहत दी है। जोशी के धुर विरोधी और चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या और जोशी को सीएम हाउस बुलाकर दोनों से बात की और दोनों के बीच गिले शिकवे दूर किए। आख्या को जोशी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार किया। इससे पहले आख्या ऐलान कर चुके थे कि चित्तौड़गढ़ से वो जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एक और हाई प्रोफाइल प्रत्याशी नागौर से ज्योति मिर्धा का अंदर खाने विरोध करने वाले पूर्व सांसद CR चौधरी को किसान आयोग के अध्यक्ष बनाकर भजनलाल शर्मा ने ज्योति मिर्धा की राह भी आसान की। तो वहीं अलवर में कांग्रेस के पूर्व सांसद कर्ण सिंह यादव को बीजेपी में शामिल करवाकर अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जीत की राह की सबसे बड़ी रुकावट को हटाने का काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ बगावत खत्म की, बल्कि पांचों की जीत तय करने के लिए ट्रम्प कार्ड चल दिया। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में बीजेपी को 25 सीटों पर चुनाव जिताने की पूरी कमान खुद संभाल ली है। और इस बीच भरतपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव से पहले पुलिस का एक्शन यहां पर देखने को मिला है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 18,60,000 रुपए कैश मिला है पुलिस को। आईटी की टीम ने बरामद राशि को अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, चुनाव क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में चुनाव आयोग जो है वो काफी एक्टिव है और पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव है और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और इसी दौरान 18,60,000 का कैश बरामद किया गया है। आईटी की टीम ने बरामद राशि को अपने कब्जे में ले लिया है और क्योंकि इसको लेकर लगातार जांच भी की जा रही है, लगातार चेकिंग हो रही है, पुलिस इस वक्त काफी एक्टिव है। आचार संहिता का कोई उल्लंघन ना कर सके, इसको लेकर लगातार जो एक्टिवनेस देखने को भी मिल रही है। और दिल्ली से एक बड़ी खबर देंगे। आज बीजेपी सीईसी की बैठक होगी और बैठक के बाद ही पार्टी राजस्थान की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजस्थान की जो बची हुई 10 सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं और अब इस पर मोहर लगने का इंतजार है। और जो 10 सीटें हैं बची हुई, उनके संभावित दावेदार भी सामने आ रहे हैं। कौन कौन हैं एक एक करके आइए बताते हैं आपको, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आ रही है 3 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिल सकता है, 5 नए चेहरे हो सकते हैं। जयपुर शहर की बात करें तो मंजू शर्मा या पूजा कपिल, इनको मिल सकता है मौका। अजमेर से भगीरथ चौधरी को
फिर से रिपीट किया जा सकता है। झुंझुनू से विशंबर पुनिया को टिकट मिल सकता है। श्री गंगानगर से नए प्रत्याशी के तौर पर प्रियंका बालन को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा और भीलवाड़ा से सुभाष बहेड़िया को जगह मिल सकती है। राजसमंद की अगर मैं बात करूं तो यहां पर महिला उम्मीदवार महिमा कुमारी हो सकती हैं और साथ ही करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया को टिकट मिल सकता है। साथ ही सुनीता बैंसला टोंक सवाई माधोपुर से उन्हें टिकट दिया जा सकता है और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह या श्रवण सिंह हो सकते हैं दावेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद से मुलाकात की है। कांग्रेस के कई दिग्गजों ने कई संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चाएं की। पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की। साथ ही कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की भी अपील की। करण सिंह उचियारड़ा पोकरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और पोकरण के ही शाले मोहम्मद विधायक रह चुके हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में वो हार गए थे और एक तरह से कहें कि समर्थन मांगने के लिए यहां वो पहुंचे और समर्थन दिया भी गया यहां शाले मोहम्मद की तरफ से और कहा कि करण सिंह उचियारड़ा जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है उनको भारी मतों से जिताना है पोकरण से। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि